वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कट्टी। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल में बायोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी। तो जो भी न्यू है या जो भी पहले वाले हमारे पास टच में है उनको पता है कि बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर रहे थे। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में हमने लाइटिक साइकिल जो है कंप्लीट की थी। लाइटिक साइकिल में हमने ये भी पढ़ा था लाइटिक साइकिल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसको लास्ट वाला जो स्टेज होता है उसमें बैक्टीरिया जो किल हो जाता है, ठीक है, तब इसको लाइटिक साइकिल कहा जाता है। इसके अंदर जो वायरस जो होते हैं वो T4 वायरस होते हैं और उनको वायलेंट वायरस कहा जाता है। ये सारा पूरा हमने डिस्कस किया था, उसकी लिंक जो है मैं नीचे दे देता हूं कि किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी लाइफ साइकिल, ठीक है। दो तरह की लाइफ साइकिल होती है, एक होती है लाइटिक साइकिल और दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अब लाइसोजेनिक को क्या कहा जाता है वो हम अभी पढ़ते हैं, इसके अंदर आगे मैं बताता हूं आपको। अच्छा, ठीक है। अब क्या होगा, जो लाइसोजेनिक साइकिल है उस तरह से जो है मैंने बताना है कि जैसे मैंने उसके अंदर बताया था क्या क्या चीजें थी। लाइसोजेनिक साइकिल वो होती है, लफ्ज पे ध्यान दे, ठीक है, वो थी लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को लाइटिक साइकिल इसलिए कहा जाता था कि लाइटिक लफ्ज की मीनिंग क्या है, जैसे हाइड्रोलाइसिस में हमने पढ़ा था। हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मींस तोड़ना, ठीक है। तो ब्रेकिंग प्रोसेस, लाइटिक का मतलब जहां पे भी होता है तोड़ना। तो लाइटिक साइकिल हमने पढ़ी मींस तोड़ना, होस्ट को डेथ कर लेता है। अच्छा, अब दूसरे कोई जो है आप पढ़ ले चीज, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, मींस फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, जेनेसिस लफ्ज यहां पे भी आता है जिसकी मीनिंग होती है फॉर्मेशन। अब यहां पे देखें लाइसोजेनिक, लाइसो का मीनिंग क्या है, डेथ, किल, जेनिक मींस प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहां पे इसका मतलब यहां पे आप याद कर लें, जहन पे रख लें। इस चीज को मैं लास्ट में समझाऊंगा ताकि आपको ट्रिकी वे में समझ में आ जाएगा कि इसकी मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, इट इज आल्सो साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस इन व्हिच वायरस मल्टीप्लाइज इट्स जनरेशन, इसकी जो जनरेशन बढ़ाता है वो, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्या होता है, डजंट किल द होस्ट, इसमें ये मेन चीज है। लाइटिक साइकिल में क्या था, होस्ट को उसने किल किया था। इसके अंदर जो है वो होस्ट को किल नहीं करता, उसके होस्ट को किल किए बगैर उसके अंदर रिप्लिकेट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वायरसेस होते हैं उसको कहा जाता है टेम्परेट वायरस, ठीक है। क्या कहा जाता है, टेम्परेट वायरस। और उसके अंदर जो वायरसेस होते हैं उसको क्या कहा जाता था, वायलेंट वायरस। अच्छा, टेम्परेट वायरस को लैम्ब्डा टर्म से भी शो किया जाता है, लैम्ब्डा से, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो है नो टेल फाइबर्स नहीं होती, नो टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स या तो होती नहीं है, ठीक है, अगर होती है तो एक सिंगल होती है, सिंपल मींस इनकी जो है, यहां पे मैंने बनाया था लेकिन मैंने मिटा दिया। अभी ये देखें, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है, जस्ट इस तरह से होती है। इनके पास टेल फाइबर नहीं होती, क्लियर, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। नाउ इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, लाइफ साइकिल के अंदर कुछ जो स्टेप्स है वो कॉमन है। कौन से स्टेप्स कॉमन है, अटैचमेंट, जो हमने उसमें पढ़ा था। पहले अटैचमेंट होती है, फिर पेनिट्रेशन होती है, फिर सिंथेसाइजिंग होती है, फिर असेंबलेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेनिट्रेशन और सिंथेसाइजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया, इस पे जो है वायरस अटैक करने वाला है, तो ये जो है अटैचमेंट कर रहा है, ठीक है। अटैचमेंट कर रहा है इसकी शीट से। जब अटैचमेंट करके अपना जो है डीएनए जो है इसके अंदर, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर वो पेनिट्रेट कर लेगा। हमने पढ़ा था पेनिट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। ये है बैक्टीरिया का, इसका जो है जेनेटिक मटेरियल, इसने क्या किया, इसका अपना जो है जेनेटिक मटेरियल जो है इंक्लूड किया। बाकी जो है वो होस्ट जो है वो डाई कर जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करती है कि वो होस्ट जो है खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये स्टेप जो है यहाँ पे आ रहे हैं। कौन से स्टेप आ रहे हैं, पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अटैचमेंट, और ये दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन। ये दो जो स्टेप्स हैं ये कॉमन है। उसके बाद जो वाला जो है स्टेप वो कॉमन नहीं है, वो थोड़ा चेंज है। कैसे चेंज है,
अब क्या होगा, उसके अंदर लाइटिक साइकिल के अंदर क्या हो रहा था कि उसके अंदर जैसे ही जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो जा रहा था, पेनिट्रेट कर रहा था वायरस, तो उसका जेनेटिक मटेरियल को ही तोड़ दिया था उसने और अपनी जो मशीनरी, उसकी मशीनरी इस्तेमाल करके वो बनाना शुरू कर दिया था, सिंथेसाइजिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। फिर आपको इसका दूसरा नाम है वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या गया है, जैसे ही इसने पेनिट्रेट किया इसके अंदर, डीएनए पेनिट्रेट किया, उसमें क्या किया था कि जो डीएनए था बैक्टीरिया का, होस्ट का था, उसको उसने तोड़ दिया था, क्लीवेज कर ली थी। यहां पे डिफरेंस आता है कि उसको ये क्लीवेज नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो है, ये जो है बैक्टीरिया का सॉरी बैक्टीरियोफेज का जो है डीएनए इस तरह से है, और ये जो डीएनए है वायरस का जो डीएनए इस तरह से, और बैक्टीरिया का डीएनए जो है इस तरह से सर्कुलर है, अच्छा, और वो स्क्वायर शेप्ड है। अब ये जो वायरस का जो है डीएनए इसके साथ अटैच हो जाता है, रेदर देन क्लीविंग द डीएनए ऑफ द होस्ट, होस्ट के डीएनए को क्लीव किए बगैर उसके साथ जस्ट अटैच हो जाता है, और यहां पे इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसमें उसने उसकी मशीनरी को यूज किया था, उसको जो है ना उसकी क्लीवेज कर ली थी, ये मतलब वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मतलब खुद जो है हाकिम बन के आया था, और उसको यहाँ पे क्या देखो, इसने उसको इज्जत दी, आप मेरे पास आए, मैंने आपको बिठाया, आपको चाय पिलाई, खाना खिलाया, और हम आपस में कचारी करने लगे, कुछ भी जो है गपशप करने लगे। ठीक है, ये चीज यहां पे भी ये चीज हो रही, अगर आप मेरे पास आए और आपने ही मुझे किल कर दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, वो उसमें था। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप जैसे हमारे पास आए तो हमने जो है गपशप करना शुरू कर दी, और हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सही, तो हम मिलजुल के रह रहे हैं। तो दिस इज सेम, यहाँ पे देखो, ये जो है डीएनए का वायरस, बैक्टीरिया का जो है डीएनए है, ठीक है, और ये जो वायरस का डीएनए, दोनों अटैचमेंट हो गए। अब क्या होगा, जैसे ही ये वायरस सॉरी बैक्टीरिया जो है डिवाइड करेगा, मींस जब इसकी जो ग्रोथ का फेज आएगा, ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन को कहेंगे हम यहाँ पे प्रोफेज। देखो, फेज नहीं बन रहा, फेज किसे कहते हैं, जब उसके बच्चे बन जाते हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरियोफेज के, उसको कहते हैं प्रोफेज कहते हैं। लेकिन ये प्रोफेज, प्रो मींस फर्स्ट, जैसे प्रोटीन में हमने पढ़ा था, मींस बिफोर द फेज फार्मिंग ये स्टेज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये फेज भी बन सकते हैं, वो कैसे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसको यहां पे टर्म क्या दिया गया, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों, क्योंकि होस्ट और गेस्ट के बीच में रिलेशनशिप हो रही है, फ्रेंडशिप लाइक स्ट्रक्चर की जो है कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, अब जो है जैसे ये बैक्टीरिया जो है डिवाइड करेगा, ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल जो है दो में बनता है, बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है, उसमें जो है डिवाइड करता है, तो इसका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी रिप्लिकेट करेगा। उस जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया के रिप्लिकेट करने के साथ साथ जो है वायरस का डीएनए है वो भी रिप्लिकेट कर लेता है। इस तरह से इसकी जो है ग्रोथ होती रहती है और ये डिवाइड करते रहते हैं। क्लियर? तो सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आती है। अब मैं आता हूं इस चीज पे कि इसको मैंने डेथ प्रोडक्शन क्यों कहा। ठीक है, ये एक लाइसोजेनिक साइकिल है जिसमें डेथ नहीं होती होस्ट की। अब ये चीज ये है कि ये डेथ करने वाली साइकिल में जा सकता है। आएगा समझ में? इस साइकिल के अंदर डेथ नहीं होती होस्ट की, लेकिन डेथ काज करने वाली साइकिल में जा सकता है, मींस लाइसोजेनिक साइकिल। कौन सी साइकिल में जा सकता है? लाइटिंग डेथ प्रोड्यूस करने वाली साइकिल, उसमें ये जा सकता है। अगर कोई इन्फेक्शंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह ऐसी कोई चीजें, म्यूटेशन आ जाती है इस रिलेशन के बीच में लाइसोजेनिक सेल के अंदर, तो ये बैक्टीरिया जो सॉरी बैक्टीरियोफेज है, ये वायरलेंट वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वायरलेंट वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही काम करना शुरू कर देता है जैसे कि लाइटिक साइकिल के अंदर हुआ था। वो क्या किया था? उसकी मशीनरी जो उसका जो डीएनए को क्लीवेज किया था, फिर उसकी जो मशीनरी को यूज किया था, उस तरह से प्रोटीन बनाए थे जो अपने तरह से, फिर वो उसके अंदर बैक्टीरियोफेज बने, फेजेस बने थे। फिर उन्होंने आखिर में जो ना उसको सेल वॉल को जो तोड़ दिया था, उसके बाद वो रिलीज हो गए। तो इसी तरह से इसमें वो कन्वर्ट हो सकता है।
अदरवाइज जो यहां तक जो है इसकी साइकिल है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। क्लियर? आई होप आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है ये भी मैंने समझाया आपको, और उसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है वो भी मैंने समझाया, और उस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर करके मैंने बताया था, वो भी आप देखिएगा, उसकी लिंक मैं दे देता हूं, आप उसको देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है मेरी हौसला अफजाई करें, जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जो ट्यूशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ट्यूशन से, मेरी जॉब होती है उसके अलावा ट्यूशंस होती हैं, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ जो है ना वीडियो आपके लिए बना लूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।